ही प्लेटफॉर्म पर है। एनसी काउंसलर फुनसुक ताजी सयाहत और ज़ंस्कार अफेयर्स के एग्जीक्यूटिव काउंसलर हैं। वो पुणे के दौरे पर थे, जहां से उन्होंने करगिल के जर्नलिस्ट से खिताब किया। उन्होंने बीजेपी काउंसलर की जानिब से इन पर लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद किया और इसे सियासी हथकंडा करार दिया। बीजेपी काउंसलर स्टेंजल लिक्पा ने ताशी पर लोगों को गुमराह करने का इल्जाम लगाया। ज़ंस्कार को सब डिवीजन में एक स्पेशल सेपरेट डिस्ट्रिक्ट देने का एक बहुत बड़ा मुद्दा 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में वो मुद्दा उठे थे, जिस वक्त ज़ंस्कार के सारे सोशो पॉलिटिकल ग्रुप्स, उसमें रिलीजियस ग्रुप भी थे, वो सब अप्रैल के महीने जो है ना उन्होंने एक मीटिंग करवाया था गांव के कम्युनिटी हॉल में। वहाँ पे ज़ंस्कार बुद्धिस्ट स्टेशन, ज़ंस्कार गोंडपा स्टेशन, नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी, एनसी, कांग्रेस, सारे पॉलिटिकल ग्रुप थे। वहाँ पे एक चीज़ डिसीजन हुआ था कि सेंट्रल में जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की गवर्नमेंट को देखते हुए या उनके आने वाले फ्यूचर की उसको देखते हुए हम सभी लोगों ने एक डिसीजन लिया था कि तब का इलेक्शन 2019 के पार्लियामेंट इलेक्शन जो है ना वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट किया जाएगा। सारे ज़ंस्कार एक मिल के पॉलिटिकल कोई वो पॉलिटिकल बाकी चीज़ों मुद्दों को बाहर रखे और उन्हीं चीज़ों के आगे चलते हुए मैं जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट पे हिल काउंसिल करगिल में एज इसी काम कर रहा था और आज भी मैं कर रहा हूँ। हम लोगों ने ज़ंस्कार की सिर्फ एक और इशू डिस्ट्रिक्ट को लेके हमने प्रेजेंट इनकम्बेंट MP जमजम सिंह नमग्याल को वोट दिया और अब सभी लोगों को मालूम है कि ज़ंस्कार से 90% से एबो जनरल वोट एक ही पार्टी को आए थे। 3 साल तक बीते हुए 4 साल तक वहाँ के लोकल लीडर्स, जिसमें हमारे 4 कॉन्स्टिट्यूंसी के काउंसलर्स हैं, उसने लोगों को इतना बेवकूफ़ बनाया। कभी उसने बोला लोसर के दिन में लोसर के डेट पे वो डिस्ट्रिक्ट अनाउंस होगा, कभी बोलता है 26 जनवरी को अनाउंस होगा। और उसके बाद जब उसने 2 साल पहले एक ड्रामे उसमें ज़ंस्कार ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट का एक प्रेजेंट जब उनको दिया गया, उस वक्त भी ले में जो ना फोकस न्यूज़ के एडिटर उसको पूछ रहे थे कि ज़ंस्कार को डिस्ट्रिक्ट कब दिया जाएगा फॉर्मली। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड है, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, उन्होंने ये बताया कि विद इन 1 मंथ ऑफ उसके एग्जाम्पशन डिस्ट्रिक्ट प्रेजेंट बनने, डिस्ट्रिक्ट प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट प्रेजेंट बोलते हैं उसको, पता नहीं किस किस्म का एक वो निकाला है उन्होंने, नोशन निकाला है। ये तो कहीं भी नहीं होते। एक सब डिवीजन में डिस्ट्रिक्ट का प्रेजेंट बन के घूम रहा है अभी तक और 1 महीने के अंदर डिस्ट्रिक्ट का ऑर्डर निकाले का बोला और आज 3 साल के बाद कोई ऑर्डर देखने को नहीं मिल रहा है। लोगों में इतना रिजेंटमेंट है ज़ंस्कार में कि लोग सिर्फ आज के डेट में सिर्फ डिस्ट्रिक्ट के बगैर और कुछ देखना नहीं चाहते हैं। उन्हीं चीज़ों को, लोगों के रिजेंटमेंट को देखते हुए हफ्ता 10 दिन पहले फिर एक ड्रामा खुद ज़ंस्कार जाते हैं और ज़ंस्कार में कांग्रेस की काउंसलर को नहीं बुलाते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के काउंसलर को नहीं बुलाते हैं, अपने पार्टी के कुछ वर्कर्स को बुला के और बाकी ज़ंस्कार बुद्धिस्ट स्टेशन और गोंडपा स्टेशन मेंबर्स को बुला के एक रेजोल्यूशन पास करते हैं। क्या मकसद है, क्या मतलब है? जबकि ज़ंस्कार वालों ने 90% से प्लस वोट दे के MP के बीजेपी के MP को बनाया है और आज के डेट में और एक रेजोल्यूशन निकालने का कोई मकसद नहीं, वो सिर्फ एक ड्रामा है। उसके बाद रिसेंटली 2-4 दिन पहले वो करगिल में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मैंने देखा और उसमें बड़ा एलिगेशन लगा रहा था कि जो सिटिंग एग्जीक्यूटिव काउंसलर है मुझे, कि मैंने वहाँ पे टूर नहीं किया या मैंने कुछ और नहीं किया। क्योंकि जब 6 शेड्यूल का रेजोल्यूशन करगिल हिल काउंसिल ने पास किया, मैंने ये चीज़ देखा कि MP साहब भी बोलते हैं उसमें कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उसमें कोई न सर है न पैर है। देखो भैया, हमने तो लद्दाख के सीनियर लीडर, जिसमें थुप्तेन सांग जी है, जिसमें लखरुख सिंह जी है, जिसमें कंबर अली साहब है, करबलाई साहब है, रिगजिंग जोरा जी है, बहुत ऐसे सीनियर लीडर्स हैं जिन्होंने लद्दाख को शेड्यूल टाइप दिलाया, जिनके बदौलत ज़ंस्कार लद्दाख में हिल काउंसिल आया, लद्दाख में UT आया और वही लोग जो है आज 6 शेड्यूल स्टेट हुड और बाकी चीज़ों के लिए वो लोग फाइट कर रहे हैं। हम लद्दाख की उन लोगों में से जो सीनियर लीडरों की एडवाइस पे चलते हुए उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं और हिल काउंसिल करगिल ने कल रिसेंटली हमारे उस मीटिंग में जो है ना इस आवाज़ को हमने लोगों के वो किया और लोगों की आवाज़ बन के हमने इस शेड्यूल को हिल काउंसिल करगिल ने पास किया। ज़रूरी नहीं है कि वो हिल काउंसिल करगिल का वो जो है ना कोई ऑफिशियल उसमें हो ना हो, लेकिन लोगों की आवाज़ को हमें